प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपको वह प्रश्न कराने वाला हूं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देख के जाना आप। तो क्लास 8 की जो बुक है तो इसमें आपको प्रश्न कौन कौन से हल करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1B से पहले है ये, यानी कि 1B ये रहा, हाँ 1A से पहले है, ठीक है। इसको कैसे हल करते हैं पहले आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला, इसको हम साइड पे थोड़ा इधर कर रहे हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। तो प्यारे बच्चों -5/12 प्लस 5/18 ये प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का लासा लेंगे। इन दोनों संख्याओं का लासा लेंगे तो लासा कैसे लेंगे, 12 और ये 18। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग लगाइए तो आपका हो जाएगा 2 छंग 12 2 नेम 18, ठीक। फिर 2 का भाग लगाओ, 2 3 6 और 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 3 का भाग लगाओ, 3 1 3 3 3 9, ठीक। फिर यहाँ पे 3 का भाग लगाओ 3 और ये 3 1 3। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 और ये गुणा 3। अब इनका आपस में गुणा कर देना है तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियो 12 और 12 तिया 36। तो प्यारे बच्चों लासा आ गया 36 इसका, ठीक है। जब इसका लासा 36 आ गया है तो अब क्या करेंगे देखना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये लासा 36 नीचे लिख देंगे आप, ठीक है। अब ये माइनस का 5 यहाँ लिख दो, ठीक, और थोड़ी जगह छोड़ दो। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। ये संख्या -5 लिख दी, थोड़ी जगह छोड़ दो, ऐसे करें प्लस, ठीक। अब ये संख्या लिखो। अब क्या करेंगे ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इस 12 का भाग 36 में लगाइए, यानी 12 का पहाड़ा 36 में पढ़िए। तो 12 3 36, 3 बार गया तो गुणा 3 यहाँ कर दो ऐसे करके, ठीक। अब 18 का पहाड़ा 36 में पढ़िए तो 2 बार जाएगा तो 2 का गुणा इसमें कर दो। 18 दूनी 36, 2 बार गया तो 2 का गुणा इसमें कर देना आपको। अब क्या करेंगे देखो, माइनस है तो 5 तियो 15, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा आपका, ठीक। और प्लस और 5 दूनी ये 10 हो जाएगा बटा 36। अब क्या करेंगे ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 10 है, तो माइनस के 15 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा और बटा 36। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए प्रश्न ये वाला। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक लें आप, ठीक है, वीडियो को रोक के तब हल करें। इसके बाद नंबर इसका दूसरा देखिए। तो यहाँ पे नंबर प्यारे बच्चों नंबर 1 है आपका ये, ठीक है। ये नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7/12 प्लस 8 माइनस का 15 ये प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसको लिखेंगे 7/12 और एक बात ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह देखो, प्लस माइनस प्यारे बच्चों ध्यान समझना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 8/15 ये। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह, ठीक, ध्यान से समझ रहे ना। और बराबर का चिन्ह हमेशा सीध में लगाना, बराबर का चिन्ह इसके नीचे ही लगेगा। अब देखो 12 और 15 का लेंगे लासा, तो यहाँ पे ले लो भैया, यहाँ लिख लो 12, यहाँ लिख लो 15, इसका लासा ले लो। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, तो 2 छंग 12 और 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, उसको ऐसे उतार लो आप। फिर 2 का भाग लगाइए, 2 3 6, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार लो, ठीक। अब 3 का भाग लगाओ, 3 1 3 और 3 5 15, ठीक। अब ये 5 का भाग लगाओ तो 1 और 5 1 5। अब आप यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, ठीक है, यहाँ चलो यहीं लिख के दे रहे हैं हम, लासा बराबर ये संख्याओं गुणा करना है, 2 × 2 × 3 × 5। तो आप क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 और गुणा 5। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 तियो 12, 12 पंजे 60। प्यारे बच्चों ध्यान से समझते रहना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 60, ठीक। अब ये 7 लिख दो, ठीक, गुणा का चिन्ह लगा दो, थोड़ी जगह छोड़ देनी है, ठीक, माइनस का चिन्ह और ये 8।
यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देनी है। अब देखना, इस 12 का पहाड़ा 60 में पढ़ो, यानी 12 का भाग 60 में लगाओ तो 12 पंजे 60, 5 बार गया, यानी कि 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 12 पंजे 60, 5 बार गया, तो वही यहाँ पे 5 लिख देना है आपको। अब ये माइनस का चिन्ह। अब 15 का भाग 60 में लगाएंगे, 15 का भाग 60 में लगाएंगे, यानी कि 15 का पहाड़ा 60 में पढ़ो तो 15 चौकू 60, ठीक। 15 का भाग 60 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, तो गुणा 4 यहाँ कर देना आपको, ठीक। अब यहाँ से क्या करें, बराबर का चिन्ह इसके नीचे ही लगाना आपको। 7 पन्ना 35 हो गया, माइनस 8 चौक 32 हो गया, और बटा 60, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना आपको, 35 में से 32 घटाना है। तो प्यारे बच्चों ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 35 में से 32 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3, और 3 बटा 60 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे काटेंगे, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 1/20, ठीक है। अब ये प्रश्न को पूरा देख लो आप, इसके बाद अगला करा रहे हैं इसका नंबर 3। और प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस प्यारे बच्चों, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए भैया, बस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करते रहिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसको कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। अब ये नहीं है, यानी सवालों को आपको समझना, अगर आपको ये सवाल नहीं आते तो आपका मैथ समझ लो बहुत कमजोर रहेगा प्यारे बच्चों, इनको अच्छे तरीके से सीखना है आपको। अब इसके बाद इसका नंबर 3 है, तो यहाँ से नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ से नंबर 3 डालना है, तो आपका है -9 बटा -10, ठीक। और ये प्लस, फिर है यहाँ पर 2 बटा -15, ये रहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाता है पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया ये 9/10। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 था, ये 2 बना हुआ है, ठीक है। आपसे माफी चाहता हूँ भैया, 2/15 है ये। तो पेन ये बंद हो गया, इसको 60 पे लगा रहे हैं, ठीक। 2/15 ये रहा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का लेंगे लासा। लासा हमेशा हर का लिया जाता है, 10 और 15 का लासा लेंगे, तो यहाँ पे ले रहे हैं 10 और ये 15। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएं आप, 2 पंजे 10, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो इसको ऐसे उतार लें। अब यहाँ पे लगाइए 3 का भाग, ठीक है। तो भाग देखो, जब भी आप गुणनखंड करेंगे, सॉरी जब भी आप लासा लेंगे तो भाग हमेशा 2 का लगाना है, ठीक। यानी कि देखो संख्या, अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाएं आप, 2 का लगाना, ठीक है। 2 का लगाइए, 3 का लगाइए, अगर संख्याएं कट रही थी तो जानते ही होंगे आप लोग। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो इतना लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, और 3 पंजे जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसे उतार दिया जाता है, और 3 पंजे 15, इतना हो गया। अब लगाइए 5 का भाग, 5 एकन 5 और 5 एकन 5। अब यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, यहाँ पे आप लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे करके 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30। तो प्यारे बच्चों इसका लासा आ गया है 30। अब यहाँ से क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना, और बराबर का चिन्ह भी लगा लेना आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी सी लकीर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30। तो पहले ये 9 लिख दो आप, 9 और गुणा, ठीक। और थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ पे 1 अंक लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देनी, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाना, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का लगाइए, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, ठीक। और ये 2 बना हुआ है, ऐसे करके देखो 9 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ दो, ठीक। और ये ऐसे लिख दो। अब क्या करेंगे, इस 10 का पाड़ा यानी 10 का भाग 30 में लगाओ, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 3 मार गया, तो बस यहाँ पे 3 वही लिख दो, 10 तियां 30, 3 मार गया, 3 लिख दिया जाएगा, माइनस। अब 15 का भाग 30 में लगाओ, तो 15 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2 लिख दिया जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जगह नहीं बची है, अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, और आपको इसके नीचे ही लिखना है, ये 9 तियों 27 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 9 तियों 27 और 2 दूनी 4, और बटा ये तो हो जाएगा आपका
30। अब यहां पर क्या करेंगे, 27 में से 4 घटा देना। जब 27 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा, 27 में से 4 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका बचेगा 23, और 23/30, यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई हो गई। प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें आप भैया, अभी तक जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दिया करें। आप वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं करते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, एक बार प्रश्नों को पूरा देख लें आप, वीडियो को रोक लिया करें आप। अगर हम जल्दी कर रहे हैं तो वीडियो को रोक दिया करें आप, ठीक है। आराम से नोट करिए प्रश्न को। अब इसके बाद आपको कौन कौन सा प्रश्न बता रहे हैं वो देखिए। अब आप कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ से अब ये देखिए आप प्रश्नावली है आपकी ये। अब आपकी प्रश्नावली 1A है, ठीक है। 1A तो प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा नहीं, प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है, और प्रश्न नंबर चौथा, इसको कैसे हल करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे प्रश्नावली लिखे ले रहे हैं भैया, किताब को थोड़ा साइड पे कर रहे हैं हम। पहले प्रश्न देख लो आप, जो प्रश्न कराने वाले हैं ये वाले प्रश्न है आपके, ठीक है। चलो यहीं पे आपको, चलो किताब को साइड पे लगा रहे हैं, ठीक है। किताब देख सकते हैं भैया, किताब ये आपकी है, ठीक है, क्लास 8 की है, और 1A प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले हम। तो इसको साइड पे रख रहे हैं बेटा, इधर आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 1A, ठीक है। और प्रश्न नंबर पहला, पहले का पहला, तो पहले का पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है 4/5 प्लस -2/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। तो 4/5 प्लस माइनस माइनस, ये 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, हर समान है। जब ये हर समान होते हैं, जब ये हर समान होते हैं, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये अंश जुड़ जाते हैं, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये अंश घट जाएंगे। जब हर समान हो, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/5 बचेगा। ये प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक। जब हर समान होते हैं, अंश अगर माइनस का चिन्ह है तो अंश घटा देते हैं, अगर प्लस का चिन्ह है तो अंशों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए 4 में से 2 घटाया जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, पहले का दूसरा, यहाँ पर पहले का दूसरा -4 बटा -5, कोष्टक बंद है भैया, और यहाँ पर है प्लस 2/5। ये इस प्रश्न को कैसे करेंगे, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाता है ये, तो आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाता है, और ये 2/5। अब इसको कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल वही सवाल बन गया ये आपका, ठीक, बिल्कुल सेम वही सवाल बन गया। तो यहाँ पर देखो हर समान है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। जब हर समान हो, यहाँ पर माइनस है तो 4 में से 2 घटा दो तो 2/5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर है आपका तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, तो यहाँ पे कह रहा है ये 5/12 प्लस -7/16, ठीक, ये प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे वो आपको जरा ध्यान से समझना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 5/12, देखो प्लस माइनस, चाहे माइनस का चिन्ह यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अंश में हो चाहे हर में हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 7/12 हो जाएगा। अब आप 12, सॉरी प्यारे बच्चों 16 है, यहाँ से माफ़ी चाहता हूँ फिर आपसे, ये 16 है आपका, ठीक है। अब 12 और 16 का लेंगे लासा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हर समान नहीं है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16 है। अभी तक जो आपने 2 ऊपर सवाल लगाए थे इनके 5 हर समान थे, तो यहाँ पे लासा नहीं लिया गया था। अब यहाँ पे हर अलग अलग है, यहाँ पर 12 यहाँ पर 16, तो यहाँ पे लासा लिया जाएगा। तो लासा कैसे लेते वो देखना, 12 और ये 16, तो यहाँ पे 2 का भाग लगाइए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग लगाइए, तो यहाँ पर 2 3 6, 2 चौकू 8, ठीक, फिर 2 का भाग लगाइए आप, 3 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगाइए,
3 2 एकन 2 और फिर 3 एकन 3। तो यहाँ पे लासा बराबर क्या लिखेंगे, लासा बराबर, तो इन सब का गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 7 48, ऐसे गुणा कर दो आप। ठीक है, इनका लासा आ गया 48। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना आपको। अब यहाँ पे लिखना 48। ठीक है, पहले ये 5 लिख लो, थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ देनी है। ठीक है, और -7। देखो जब ये वाला अंक लिखेंगे तो 5 लिखने के बाद गुणा का चिन्ह लगाना। अब यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना। अब क्या करेंगे देखना, अब 12 का भाग 48 में लगाना है। तो 12 का भाग 48 में लगाएंगे तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 बार गया, वही यहाँ पे 4 लिख देना है। अब क्या करेंगे गुणा। अब 16 का भाग 48 में लगाना है। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 7 48, 3 बार गया, तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। अब इसको हल कर दीजिए आप। 5 चौक 20 -7 21 और बटा 48। ठीक है, 5 चौक 20, 7 21। अब प्यारे बच्चों देखो ये 21 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 21 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 1 बटा 48 बचेगा। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद बेटा नंबर तीसरे का दूसरा देखिए आप। तीसरे का दूसरा है आपका -4 बटा, प्यारे बच्चों थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, -3 बटा -11, कोष्टक बंद कर दें। अब इसके बाद है प्लस -4 बटा 33। ये रहा प्रश्न आपका। इसको कैसे करेंगे, देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 बटा 11 और ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस, तो 4 बटा 33। ठीक, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना होगा आपको। अब क्या करेंगे, 11 और 33 का लेंगे लासा, तो यहाँ पे भैया 11 लिख लो और यहाँ पे 33 लिख लो। तो यहाँ पे 11 का ही भाग लगा दो। ठीक, तो 11 एकन 11, 11 3 33। अब 3 का भाग लगा दो, 3, तो 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, और 3 एकन 3। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, इन दोनों का गुणा कर दो, 11 3 33, तो लासा आ गया 33। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना 33। प्यारे बच्चों ध्यान से समझते रहना है। तो पहले ये दोनों संख्या लिख दो, 3 गुणा, थोड़ी जगह छोड़ दो, -4 और गुणा, ऐसे लिख देंगे आप। अब देखो 11 का भाग 33 में लगाना है। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 3 बार गया, तो वही आपको 3 यहाँ लिख देना है। अब 33 का भाग 33 में लगाना है, तो 33 एकन 33 एक बार जाएगा, तो 1 यहाँ लिख देना है आपको। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची है, पेज तो ठीक है यहाँ से लिख रहे हैं। तो 3 त्रिका 9 और ये -4 एकन 4 और बटा 33। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे। जब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बटा 33 बचेगा आपका। ठीक, उम्मीद आपको चीज समझ में आ गई होगी भैया। एक बार प्रश्नों को इनको देख लें आप, इसके बाद हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है ये आपका। ये वीडियो को रोक लिया करें, बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं आप। इसके बाद ये तो बेटा यानी वीडियो बैक तो नहीं होगा, बैक तभी होगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 4। पहले प्रश्न नंबर 4 आपको दिखा दें, ये रहा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 डालो आप लोग। तो यहां पे लिख लें भैया क्वेश्चन नंबर 4। चौथे का पहला है आपका 2 प्लस -11 बटा 9, ये है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 -11 बटा 9। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या करेंगे वो जरा ध्यान से आपको समझ लेना है। जब भी इस प्रकार का सवाल होगा, जब भी आपका इस प्रकार का सवाल होगा, तो 9 दूनी 18। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 भी कर सकते हैं आप। या ध्यान समझिए हम क्या कह रहे हैं, 9 दूनी 18, तो 18 -11 बटा 9।
ठीक है। देखो 9 दूनी 18, ये 18, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो 9 दूनी 18 माइनस 11/9। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो 18 में से 11 घटा देंगे। जब 18 में से 11 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7/9। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, इसी का इसका दूसरा वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा -3 प्लस -2 बटा -3, ठीक। अब प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह 3 त्रिका 9, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिका 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 माइनस का 9 हो जाएगा। और ये वाली संख्या प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 लिख दो और बटा 3। यहाँ पे बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है आपको। अब यहां से क्या करेंगे, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस के 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, और यही इस प्रश्न का आंसर आएगा, -7/3। अब इसके बाद कुछ 3-4% इसके हम अपनी तरफ से कराएंगे, तो वो कैसे करते वो देखना, इसी की तरह है आपके, ठीक। एक और समझ लो, जैसे कि मान लो ये है आपका -6 और प्लस 3/8, ये है मान के चले आप। इसको कैसे करेंगे, बस करने का तरीका भाई है, इन दोनों संख्याओं का गुणा, 8 छंग 48। तो प्यारे बच्चों माइनस का 48 और ये प्लस का 3, ठीक। 8 छंग 48, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का लगा देना, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो 8 छंग 48 और प्लस 3 और बटा 48, सॉरी 8, नीचे वाली संख्या यही रहेगी। अब आपको क्या करना, 48 में से 3 घटा देना है, 48 में से 3 घटाएंगे तो आपका माइनस का 45 बचेगा और बटा 8, और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका चौथा देख लो आप, चौथा क्या कह रहा है, जैसे कि थोड़ा सवाल का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जैसे कि 2/7 और प्लस का 6। अब मान लो ये संख्या हमने इधर लिख दी है, इसको कैसे करेंगे, बस करना वैसे ही है। तो देखो क्या करेंगे आप, तो पहले ये 2 लिखा जाएगा, आप देखो एक बार यहाँ समझो, देखो सबसे पहले इसका गुणा किया था तो 8 छंग 48 हो गया था, तो सबसे पहले माइनस का 48 लिखा। अब पहले 2 लिखेंगे आप, ये 2 को ऐसे लिख दो, और प्लस 7 छक्का, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। 2 तो ऐसे लिख दिया, और 7 छक्का 42, तो ये 42 और बटा 7। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो 42 और 2 44 और बटा 7, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें एक और ये नंबर 5, जैसे आपका है मान लो 2 सही 1/5 और प्लस 3 है आपका, ये है। तो यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले ये आपकी मिश्र भिन्न है, यानी 2 सही 1/5 पहले मिश्र भिन्न है, इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, 10 और 11, तो 11/5 और प्लस का 3। उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना। अब पहले तो ये 11 लिख लो, पहले आपने ये 11 लिख लिया, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब 5×3 और बटा 5, अब इन दोनों को जोड़ देना आपको, तो कितना हो जाएगा आपका 26/5, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला देखिए, इसमें नंबर 6, इसको कैसे करेंगे आप। अब यहां पर जैसे कि मान लो भिन्न है आपकी 2/7 माइनस का 5, मान लो ये ऐसे, ठीक है। 12/7 माइनस का 5, ये भिन्न कैसे करेंगे, करने का तरीका भाई है, तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाओ, तो ये 12 पहले लिख दो आप। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, 7 पन्ना 35 और बटा 7। अब क्या करना, 35 में से 12 घटा दो आप, तो जब 35 में से 12 घटाएंगे तो आपका बचेगा 23, ठीक, और 23/7 लो बेटा। और देखिए 23 किसका बचेगा, ये देखो माइनस का, ये संख्या बड़ी है ना, 35 में से 12 घटाया तो माइनस का 23 बचेगा, यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद अगला देखिए,
अब यहाँ पे 3 संख्याओं वाले कैसे करते हैं वो देखना जरा ध्यान से, ये भी हम आपको अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपका मान लो जो भी हो नंबर आप डालते रहना, नंबर 6 होगा शायद, ठीक। चलो देखो, जैसे माइनस का 8/5 कोष्टक बंद कर दिया, प्लस माइनस 3 माइनस का 10 प्लस 7 माइनस का 15। ये जैसे प्यारे बच्चों ये भिन्न है, इसको कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझते रहना है। देखो ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8/5 और ये प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं रहा तो इसको लिखेंगे 3/10। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7/15। अब इनके यानी 5, 10, 15 का लेंगे लासा, तो यहाँ पे लेंगे 5, 10 और ये 15, ठीक। इसका लेंगे लासा, तो देखिए 5 से काट, पहले 2 से काटिए आप, या चलो 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15। अब 2 से काट दो आप, 2 एकन 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, और जिसमें भाग नहीं लगता वो संख्या ऐसी उतार देते हैं नीचे, 2 एकन 2 और 3 ऐसे लिख दो। अब 3, ये 1 और 3 एकन 3, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, इन संख्याओं गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, तो लासा हो गया 30। अब क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों बराबर का चिन्ह यहाँ लगाना है। अब यहाँ बराबर का चिन्ह और बटे की लकीर यहाँ पे और 30 लिखेंगे लासा में। अब ये 3 संख्या 1, 2, 3 तीनों लिख दो। देखो -8 गुणा, थोड़ी जगह छोड़ दो, प्लस, अब ये 3 फिर गुणा, थोड़ी जगह छोड़ दो, -7 और गुणा। यहाँ पे थोड़ी गुणा लगाने के बाद थोड़ी जगह छोड़ देनी, जैसे हमने छोड़ी है। अब देखो क्या करेंगे, 5 का भाग 30 में लगाइए, 5 छक्का 30 6 बार गया तो 6 लिख दो। अब 10 का भाग 30 में लगाइए, 10 तियां 30, अरे 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, इस 10 का भाग 30 में लगाना है। तो 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख दो। अब ये 15 का पहाड़ा पढ़ो, 30 से ज्यादा ना हो जाए, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया तो आपको 2 यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है जरा ध्यान समझना, माइनस का चिन्ह लगाओ पहले, 8 छंग 48, ठीक। अब ये प्लस 3 त्रिका 9, फिर ये माइनस 7 दूनी 14 और बटा 30। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले ये देखो 2 यानी कि समान संख्याएं, इन समान चिन्ह वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो माइनस का 48 है और ये माइनस का 14 है। जो समान यानी समान चिन्हों की संख्या होती हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है। ये माइनस का 48 है और ये माइनस का 14 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जब आप 48 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 62, ठीक। माइनस का 62 हो जाएगा, नहीं 62, ठीक है। 8 4 12, 5 और 1 6, 48 और 14 को जोड़ देंगे। देखो एक बार फिर समझिए, समान चिन्हों वालों, जो समान चिन्ह लगे होते हैं संख्याओं में, उन्हें जोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ पे माइनस का 48 है, ये माइनस का 14 है, इन दोनों में समान चिन्ह है इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब प्लस का 9 और बटा ये रहा 30। अब क्या कर देना है, अब 52, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 52 में से आपको 9 घटा देना है। जब 52 में से 9 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा ये 12 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 3, 53 बच जाएगा। और 53 किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक। और माइनस यानी -53/30, तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक। एक बार प्रश्न को देख लें पूरा आप। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, इनको सीख जरूर लेना है क्योंकि भिन्ने काफ़ी बच्चों को नहीं आती। अगर आपको भिन्ने नहीं आती है तो बेटा गणित पढ़ने से कोई फायदा नहीं है आपको। प्यारे बच्चों भिन्ने तो आपको जरूर सीखनी पड़ेंगे भैया, ठीक। और काफ़ी यानी कि लोग पढ़ भी लेते हैं, हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं, लेकिन भिन्ने हल नहीं करना आता उन्हें, ठीक। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आपको जरूर सीख लेना है क्योंकि भिन्ने नहीं आती है तो गणित अधूरा ये मान कर चलें आप। आगे देखिए, अब इसके बाद नंबर है यहाँ पे आपका 7 नंबर। जैसे आपका है मान लो माइनस का 3/8 प्लस माइनस का या 5 बटा यहाँ पे दे रहे हैं हम 24, वो भी किसका, माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का 24 है और ये -2 बटा 2 नहीं, यहाँ पे हम 5 7 कर लें, ठीक। 7 कर लिया हमने ये,
तो यहाँ पे कर लिया हमने 16, ये रहा आपका। ठीक, इस भिन्न को कैसे हल करते देखना। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये तो -3/8 इसको ऐसे छोड़ कर सकते हैं आप। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्यारे बच्चों ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, और ये 5 लिखेंगे 24 आप। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस, ये लिखेंगे 7/16। अब 8, 24, 16 इन तीनों संख्याओं का लेंगे लासा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 8, 24 और 16। चलो भाई, तो सबसे पहले 8 का ही भाग लगा दो ना, 8 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो देखो 8 1 8, 8 3 24 और 8 2 16। अब 2 का लगा दो भाग, 2 1 2, 3 2 1 2, इन 2 का भाग इसमें नहीं लगेगा। अब 3 का लगा दो। अब यहाँ पे लासा बराबर आपका हो जाएगा भैया, लासा बराबर 8 दूनी 16 और 3 48, तो इसका लासा हो गया 48। अब क्या करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह बराबर का चिन्ह एक लकीर कर दो बड़ी सी, ठीक बड़ी सी, तो 48। अब ये देखो -3 गुणा, थोड़ी जगह छोड़ देना है, -5 गुणा, फिर गुणा का चिन्ह लगा के थोड़ी जगह छोड़ दो, +7 और गुणा। अब क्या करेंगे देखना, इस 8 का पाड़ा पढ़ो, यानी 8 का पाड़ा पढ़ो 48 से ज्यादा ना हो जाए। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार गया, वो 6 यहाँ लिख दो। ठीक, अब देखो 24 का पहाड़ा पढ़ो 48 से ज्यादा ना हो जाए। 24 1 24, 24 दूनी 48, 2 बार गया तो 2 यहाँ लिख दो। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो 48 से ज्यादा ना हो जाए। 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख दें आप। अब क्या करेंगे जरा ध्यान समझना, ये माइनस का चिन्ह लगा दो, 6 3 18, ये भी माइनस, और 5 दूनी 10, और ये प्लस 7 3 21 और बटा 48। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं। अभी हमने पीछे वाले सवाल में बताया था समान चिन्ह वालों को पहले जोड़ा जाता है। देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस के 18, माइनस के 10, तो प्यारे बच्चों माइनस का 28 और प्लस 21, ठीक, और बढ़ता यानी बटा 48। एक बार फिर समझ लो, समान चिन्हों वाली संख्याओं को पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये -18 -10 पहले इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जब इन्हें जोड़ेंगे चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये नहीं प्लस का 28 को, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, जब समान चिन्हों वालों को जोड़ा जाता है और जब अलग अलग चिन्ह यानी असमान चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है। तो माइनस का 28 और ये प्लस का 21 है, तो माइनस के 28 में से 21 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों माइनस का 7/48 बचेगा। ठीक है, बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में आप जरूर बताइए, और इस वीडियो को आप शेयर करिए आप, और प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।